है कल यानी कि बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। FIDI डाटा सहित दो जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है। खासकर कुछ ऐसे इवेंट हैं जिनको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने BTST में क्या होल्ड किया है, C होल्ड किया है या P होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, मैंने आप सबको यहाँ पर टेलीग्राम पर और प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में क्लियरली बताया था, टेक्निकल एनालिसिस करके और जो न्यूज़ और इवेंट है जिनके बेस पर बताया था कि मार्केट में हमें थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है और मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप ओपन करने वाली है और बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग हमें देखने को मिली। इसके बाद कुछ सेटअप भी प्रोवाइड किया था जिसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कहीं ना कहीं एक दो सेटअप में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, लेकिन जो स्कैल्पिंग टाइप के सेटअप थे वो अच्छे से वर्क किए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे ये भी कहूँगा कि अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टेक्निकल चीज़ों को अगर समझेंगे तो देखिए, निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर मैंने आप सबको कल की एनालिसिस वीडियो देखी होगी, तो डे टाइम फ्रेम पर इस कैंडल के बारे में बात किया था कि हमें फुल बुलिश हैमर तो नहीं, लेकिन एक जो है बुलिश हैमर दिखाया यहाँ पर कहीं ना कहीं डे टाइम फ्रेम पर बना हुआ था, जो ओवरऑल कह सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव संकेत था। दूसरा रीजन तक क्या बताया था कि कंपनियों के जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, खासकर HDFC बैंक हो गया, कई बैंकिंग सेक्टर के, जिनका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो आज की जो तेजी हुई उसका सबसे बड़ा रीजन यही रहा, बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आए और वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला। और यहाँ से ये भी एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है जो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और दूसरी चीज़, यहाँ से तो चीज़ें कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर फंसने वाली बात क्या है उसे अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को समझेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं हमेशा कंप्लीट वीडियो आप सबके लिए लेकर आता हूँ। वो भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन सारे डाटा कलेक्ट करके, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाए और एक्यूरेसी उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अच्छे से देखते हुए वर्क करते हुए देखने को मिलती है। ये मैंने आप सबको जो है प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में सेटअप दिया था, यानी कि जो लेवल प्रोवाइड किया था वो भी देख सकते हैं कितने % तक वर्क करते हुए देखने को मिली। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ जो है हवा हवाई में या गुमराह करके जो है इस तरीके से चीज़ों को बस बता दिया जाए कि जल्दी से प्रोवाइड कर दिया जाए या जल्दी से चीज़ों को खत्म कर दिया जाए। देखिए, यहाँ पर जो जोन बताया था, मार्केट ने यहाँ से पहला टारगेट बहुत अच्छे से हिट किया और दूसरा हिट किया। तीसरा, अगर सेंसेक्स की बात किया जाए तो यहाँ तक का हिट नहीं किया, लेकिन यहाँ देख सकते हैं जो ये पहला अपना टारगेट था, मार्केट इसको कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से सबसे पहले तो इसको रेजिस्टेंस के रूप में लिया, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और दूसरी बार इसी को सपोर्ट बना के अप साइड में जो है मार्केट ने मूव किया। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर अब 95% एक्यूरेसी के साथ देख सकते हैं जो लेवल प्रोवाइड किया था कितना अच्छे से वर्क किया। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहला टारगेट हिट करके और उस जोन में आ गई जो मैंने जोन आप सबको प्रोवाइड किया था, और यहाँ से सीधा अप साइड का मूव बहुत अच्छा देखने को मिला और जो 3 टारगेट थे वो तीनों हिट हुए। और यहाँ पर मैंने आप सबको रेजिस्टेंस जो है जोन बना के एक प्रोवाइड किया था और यहीं को मार्केट हिट करके और फिर से आके यहाँ पर सस्टेन करके फिर उसके बाद में यहीं पर क्लोजिंग दे दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, जो जोन बताया था वो कितना अच्छे से वर्क किया। देखिए, सिंपल सा बताया था 25,120 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो हमें अप साइड में सिंपल सा जो है अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, और वही देखने को मिला। सेंसेक्स में भी ऐसे ही जोन आप सबको बताया था जो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझिएगा कि मार्केट में ओवरऑल चीज़ें तो देखिए पॉजिटिव हैं, लेकिन एक जो है कहीं ना कहीं बड़ा जो है कह सकते हैं अलर्ट रखने वाला मैसेज है जो अब भी जो है क्लियर नहीं हुआ है। वो क्या है मैं आगे आप सबको साथ शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले शेयर बाजार में आज 4 दिन लौटी तेजी, सेंसेक्स 317 अंक बढ़कर बंद, निवेशकों को 2.7 लाख करोड़ का फायदा देखने को मिला, यानी मार्केट कैप में हमें 2.7 लाख की बढ़त देखने को मिली है। अब यहाँ पर जैसा मैंने आप सबको पहले ही बताया कि चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, HDFC बैंक हो, सभी के क्वार्टरली रिजल्ट आना शुरू हुए हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। और इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखने को मिली और बैंकिंग सेक्टर की वजह से निफ्टी, सेंसेक्स, अदर इंडेक्स को भी सपोर्ट मिला और ये सब अप साइड में जाते हुए देखने को मिला। दूसरी चीज़, यहाँ पर टेक्निकल हमें संकेत भी पॉजिटिव देखने को मिला था। तो यही सब कई रीज़न हैं जो मार्केट में तेज़ी के आज कारण रहे। 4 महीने, देखिए मैंने आप सबको पहले क्या बताया था कि 4 महीने की ज़बरदस्त तेजी के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा विराम देखने को मिला, लेकिन अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको केवल ये समझना है
कि आने वाले हफ्ते में कई बड़े बैंक अपनी पहली तिमाही के नतीजे घोषित करेंगे जो इंडेक्स के अगले रुख को तय करेंगे। देखिए क्लियरली मैंने ये चीज़ें बताई थी इस वीक के लिए और उसका असर हमें आज देखने को मिला। ठीक है, अनुज सिंघल ने कहा कि आज बाजार ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी ट्रेड दी है। अनुमान के मुताबिक बैंक निफ्टी के दम पर रिकवरी आई है। मैंने क्या बोला, आप सबको खुद से भी बताया था, एक्सपर्ट भी उसे भी बताया, और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चाहे वो तेजी का कारण हो या मार्केट में गिरावट होती है या कौन से ऐसे इवेंट हैं जिनकी वजह से मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। सुबह बैंक निफ्टी पर दी गई स्ट्रेटजी सटीक पड़ी, बाजार ने अब खराब आईटी नतीजों को पचा लिया है। अब यहाँ से बाजार की चाल बैंकों के हाथ में होगी। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आशा करता हूँ जरूर जानकारी अच्छी लगी होगी। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, एक्सपर्ट का मानना है कि जून की महंगाई दर में आई गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के लिए राहत की बात है और इससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें फिर से जोड़ पकड़ सकती हैं। मैंने आप सबको कल ये चीज़ें डाटा दिखाया था, जो इसका महंगाई दर का जो महंगाई का डाटा आया था वो अच्छे से शेयर किया था, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था और वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ आरबीआई से है और इसको लेकर पॉजिटिव तो चीज़ें है ही हैं। दूसरी चीज़ें जो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव हैं और तीसरा टेक्निकल हमें संकेत जो देखने को मिला वो भी पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन अब क्या है कि अमेरिका के महंगाई दर के आंकड़ों पर टिके हैं जिनके आज रात जारी होने की उम्मीद है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है ये है जिस पर हमें विशेष फोकस रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाटा आने वाला है 15 जुलाई शाम को 6 बजे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस था वो 2.40% था, एक्सपर्ट 2.60 किया गया है। अब डाटा कितना आता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट का बिहेवियर देखने को मिलेगा। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा है, ऐसे ही 2-3 डाटा आने वाले हैं। तो एक मीडियम इवेंट है और ये लो इवेंट है। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, देखिए ये डाटा जब आएगा तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब यूएस मार्केट में रिकवरी होती है, तेजी होती है, तो वो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर अगर एफआईडी की बात की जाए तो हमें कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि 15 जुलाई की अगर बात की जाए तो एफआई ने 120 करोड़ की कहीं ना कहीं बाइंग किया है, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं किया, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा एफआई पॉजिटिव देखने को मिला। डीआई तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्केट को सपोर्ट देता आ रहा है, तो 1555 करोड़ की डीआई ने बाइंग किया। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एफआई ने भी कोई खास बाइंग नहीं किया है, क्योंकि इसी के चलते कहीं ना कहीं ये भी अब एक संकेत का इंतजार कर रहा है। अगर यूएस मार्केट में तेजी आती है यूएस मार्केट में, और वहीं अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में, तो अभी क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, इसी इवेंट के चलते कहीं ना कहीं डाउ जोन और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट मोमेंटम में आ गए हैं। यानी कि यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं है, इनडिसिसिव हैं, बिल्कुल फ्लैट मान के चल सकते हैं। अब इस नतीजे के आने के बाद मार्केट में हमें जो ग्लोबल मार्केट में जैसा भी रुख मार्केट का देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें मार्केट उसी तरीके से कहीं ना कहीं बिहेव करने वाला है अपने इंडियन मार्केट के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 25,233 पर गिफ्ट निफ्टी है, डाउ जोन 44,377 पर है और हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली 25,195 के आसपास में। ठीक है, तो कोई यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट चीज़ें हो गई है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मॉर्निंग में, नाइट में जब ग्लोबल मार्केट ओपन होगी और यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सिंपल सा मार्केट की जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग होगी और हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से चीज़ें फ्लैट ही रहती हैं तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अभी जो सिचुएशन बनी वो बिल्कुल फ्लैट है, बस आपको थोड़ा सा आने वाला जो डाटा न्यूज़ है और कल मॉर्निंग में ओपनिंग जब नाइट में इसकी होगी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, तो उस पर थोड़ा सा फोकस रखना है। ठीक है, टेक्निकल व्यू की अगर बात किया जाए तो बाजार की तेज़ी में इंडिया विक्स 15 महीने के निचले स्तर पर अब 16 जुलाई को कैसा रह सकता है मार्केट का मूड, या कह सकते हैं मार्केट का। तो इस पर जो एक्सपर्ट व्यू है इनका कहना है कि आज की उछाल तेजी के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकती है। उन्होंने आगे कहा निफ्टी में 25,350 के तत्काल रेजिस्टेंस से ऊपर एक अस्थायी चाल निकट भविष्य में और अधिक तेजी का रास्ता खोल सकती है। इसमें तत्काल सपोर्ट 25,000 के स्तर पर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। आशा करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हुई। अब चलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, कौन कौन से जोन हमें ध्यान रखना है और कहां पर कैसे लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और यहां तक की चीज़ें समझिए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर।
दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जोन मार्क कर लेना है, ठीक है। 25,250 और 25,180। अब यहाँ पर देखिए जो डाटा आने वाला है, जैसे मैंने आप सबको बताया कि देखिए जो डाटा आएगा यूएस मार्केट का, तो उसका कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग हमें ग्लोबल मार्केट में चीज़ें देखने को मिलेंगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें गिफ्ट निफ्टी से संकेत देखने को मिलेगा, डाउ जोन्स से देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए एफआई ने भी आज कहीं ना कहीं देख सकते हैं थोड़ा सा बहुत ही कम क्वांटिटी में बाइंग किया है, यानी कि इसको आप फ्लैट लेके चल सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आप सबको गिफ्ट निफ्टी भी दिखाया, बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है। तो हमें अगर अच्छा संकेत मिलता है, सिंपल सी बात है, अच्छा संकेत मिलता है तो जाहिर सी बात मार्केट इस रेंज को काटेगी, यानी कि 25,250 को काटेगी ही काटेगी। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो हमें अपना अपसाइड का पहला टारगेट बनाना है 25,315। 25,315 हमारा एक इंपॉर्टेंट जो है टारगेट रहेगा। यहाँ से हमें जबरदस्त सप्लाई देखने को मिली है, तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में रहने वाला है। लेकिन इसको मार्केट ब्रेक कर जाती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर हमें एक छोटा लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि हम छोटा लेवल का टारगेट बनाएंगे 25,350 का। ये इसको टारगेट में लेके चलेंगे। और जैसा मैंने आप सबको अभी पहले ही बताया कि 25,350 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 25,350 के ऊपर मार्केट निकलती है तो फुल बुलिश रहने वाली है और मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन इसको आप 25,350 को भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में लेके चलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी निगेटिव चीजें निकल के आती हैं तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करता है और यहाँ 25,180 के नीचे आता है तो सबसे पहले एक छोटा टारगेट बना के चलना है 25,150 का। और इसके नीचे मार्केट आती है तो सिंपल सी बात है एक बड़ी रेंज ओपन हो सकती है और 25,100 हमारा डाउन साइड में दूसरा टारगेट रहने वाला है। और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पर साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से 25 तक का जो है अपना सेटअप रखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो रहेगा 25,055 से 25,070 के बीच का। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा मार्क करके, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है, खासकर ये जोन जरूर मार्क करके रखना है। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और यहां पर आपको मार्क करके रखना है 82,700 और 82,500, ठीक है। खासकर यहां पर डाउन साइड में इस रेंज को भी थोड़ा सा आपको फॉलो करना है। 82,450 से 500 का जो जोन है, यहां पर हमें कई बार जबरदस्त डिमांड देखने को मिली है, ठीक है। जबरदस्त यहां से हमें डिमांड देखने को मिली है, तो ये जोन आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो एक बड़ा जो है कह सकते हैं लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो अपना डाउन साइड में 82,300 का जो है टारगेट रहने वाला है इसके नीचे। और इसको भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन करती है, इसके नीचे जितना ज़्यादा सस्टेन करेगी तो डाउन साइड के हमें लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो 82,300 के नीचे अगर मार्केट आती है तो 82,160 अपना अगला टारगेट रहने वाला है। और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है तो आपको सिंपल 82,000 को साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए ध्यान रखना है बस। और इसमें अगर थोड़ी सी अगर जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि अगर जो अपकमिंग चीज़ें हैं अगर वो हमारे साथ हैं और पॉजिटिव संकेत मिलता है और मार्केट 82,700 को ब्रेक करती है तो सिंपल सी बात है हमें अप साइड में एक बड़ा लेवल 83,000 तक का टारगेट बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा। बहुत ही आसानी से एक बड़ा लेवल ओपन होगा, ठीक है। और इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा रेजिस्टेंस कह सकते हैं या अलर्ट रखने वाली रेंज है वो है 83,000 से 150। यहाँ तक का छोटी क्वांटिटी में सावधान होकर अपना सेटअप लेके चलना है। अगर यहाँ से मार्केट 150 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमें यहाँ से सीधा फिर 83,300 का लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ तक का अपना टारगेट बना के चलना है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन आपको ये जोन जरूर मार्क करके रखना है सेंसेक्स में और निफ्टी में। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।